हेलो दोस्तों, क्या हमारी खुद की कोर्ट केस हम खुद यानी कि आप खुद कोर्ट में लड़ सकते हैं? क्या आपकी कोर्ट केस चलाने के लिए आपने वकील लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है? इसी विषय को लेकर आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। और इस वीडियो का यह विषय उभरा है हमारे ही चैनल के एक दर्शक शुभम कुमार, इन्होंने पूछे हुए सवाल से। शुभम कुमार जी पूछते हैं, मैंडेमस रिट पिटीशन के लिए लॉयर ना रखकर खुद से ही नहीं फाइट कर सकते हैं क्या सर? तो ये सवाल का इम्पोर्टेंस काफ़ी जनरल इम्पोर्टेंस का सवाल है, इसलिए मैं ये प्रश्न आप सभी के लिए ले रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि कई सारी बातें हैं, कई सारी बारीकियाँ हैं जो आपने जानना ज़रूरी है। तो शुभम कुमार जी ने पूछे सवाल का सीधा सीधा और ऑनेस्ट जवाब देना हुआ तो यही कहना पड़ेगा, जी नहीं। आपकी खुद की कोर्ट केस चलाने के लिए वकील लगाना आपके लिए कंपलसरी नहीं। इस देश का कोई भी कानून आपको आपकी खुद की कोर्ट केस चलाने के लिए वकील लगाने के लिए कंपल्शन नहीं करता। आप खुद अपनी कोर्ट केस कोर्ट के सामने चला सकते हैं। मगर अब इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने जो जवाब दिया उसका सही मतलब यह है कि इस देश का कोई भी कानून, उस कानून में ऐसा कोई भी रुकावट नहीं है कि आप अपनी केस नहीं कर सकते। मतलब कि कानूनी रोकथाम नहीं है। इसी सेंस में मैंने ये कहा कि आप अपनी खुद की कोर्ट केस कोर्ट में चला सकते हैं। मगर इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, वो यह कि भले ही कानूनी तौर से आपको कोई रोकथाम नहीं है अपनी कोर्ट केस चलाने के लिए, फिर भी क्या आप अपनी कोर्ट केस कोर्ट में चलाने के लिए कैपेबल है, सक्षम है? क्या आपको कोर्ट केस जिस विषय के बारे में है, जिस कानून के बारे में है, उस कानून का पूरा ज्ञान है? क्या आप कोर्ट में जो दांवपेच चलते हैं उन दांवपेचों से वाकिफ़ हैं? क्या आप वो दांवपेच खेल पाएंगे, झेल पाएंगे? क्योंकि देखिए, आप भले ही अपनी खुद की कोर्ट केस कर लेंगे, मगर ज़रूरी नहीं कि आपका विरोधक भी खुद की कोर्ट केस खुद लड़ेगा। वो तो वकील लगाएगा। तो एक तरफ रहेंगे आप और दूसरी तरफ रहेंगे वकील साहब। तो इस तरह से वहाँ पर एक प्रकार से इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। जो वकील है वो सालों से कानून में ट्रेंड है, कोर्ट के सामने कैसे कंडक्ट करना उस आर्ट में ट्रेंड है, कोर्ट के सामने के दाव पेचों में ट्रेंड है। और आप जो हैं वो ना कानून में ट्रेंड, ना दाव पेचों में ट्रेंड, ना लीगल लैंग्वेज से वाकिफ़, ना कानून की बारीकियों से वाकिफ़। तो एक प्रकार से आप वहाँ पर अपने आप को सक्षम पाएंगे या नहीं, ये खुद डिसाइड कीजिए। यह सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही मैंने आपके सवाल का जवाब हाँ में दे दिया है कि हाँ, आप अपनी खुद की कोर्ट के सामने लड़ सकते हैं, फिर भी सालों साल का अनुभव लेने के बाद एज अ लॉयर मैं यह भी अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं आपको रियलिटी से भी वाकिफ़ करा दूँ। अगर आप अपनी कोर्ट केस खुद लड़ना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको विचार करना होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके पास होना चाहिए बहुत सारा समय। मैंने जो भी देखा, मतलब 1-2% लोग अपनी कोर्ट केस खुद करते हैं, उनको जब भी मैंने देखा तो उनके पास मुझे लगता है बहुत सारा समय है, दूसरे कोई काम उनको नहीं है। वो वहीं पर
आ सकते हैं बार बार और अपनी कोर्ट केस चला सकते हैं, उतना समय वो वहाँ पर दे सकते हैं। इसलिए वो वहाँ पर उपस्थित रहकर हर तारीख को अपनी कोर्ट केस कर सकते हैं। क्या आप यह कर पाओगे? मतलब ये मैं कुछ ट्रिगर्स, कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए। तो ये पहला पॉइंट है, समय की उपलब्धता। अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो आप यह कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप उस कानून की बारीकियों से वाकिफ़ हैं? क्या आप कोर्ट प्रोसीजर से वाकिफ़ हैं? अगर हाँ तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं और वो कोर्ट केस कर सकते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग खुद की कोर्ट केस करते हैं, उनके अंदर उतना इंटेलिजेंस होता है। मैंने देखा है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के, और उनका कोई सर्विस मैटर था। वो कई बार कोर्ट में आते थे, तो उस बहाने मेरा उनसे परिचय हुआ और कुछ बातचीत भी हुई, और बातचीत के दरमियान मुझे समझा कि वह आदमी बहुत ही इंटेलिजेंट है। जिस तरह से वो इंजीनियरिंग के विषय को आत्मसात कर चुके थे, उसी तरह उन्होंने उनके केस को जो कानून लागू था उसकी बारीकियां भी आत्मसात कर ली थी। और जब उनके केस का फाइनल हियरिंग चला तब उन्होंने वो इतने सुंदर तरीके से कंडक्ट किया कि मैं भी देखते रह गया। तो ऐसे अपवादात्मक तरीके से कुछ लोग होते हैं और वो अपनी कोर्ट केस करते हैं। फिर एक बार मैंने देखा था कि एक अफ्रीकन स्टूडेंट जो कि लॉ कॉलेज में पढ़ता था और वार्डन ने उसका सामान बाहर फेंक दिया था, तो इस अन्याय के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी वार्डन के खिलाफ और खुद ही अपनी कोर्ट केस लड़ा था। और जब वो कोर्ट केस चली तब कोर्ट ने उसके फेवर में सिंपैथी दिखाकर वार्डन को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का आदेश दिया था। तो इस तरह से जैसे सिटीजन्स अपनी कोर्ट केस कर सकते हैं, वैसे नॉन सिटीजन्स भी अपनी कोर्ट केस कर सकते हैं, ऐसी कोई रोकथाम नहीं है। अब एक तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इम्बैलेंस, जैसे कि आप लॉ में अनट्रेंड हो, वैसे ही आपका विरोधक होना ज़रूरी नहीं है। उसी प्रकार जज साहब भी ऑलरेडी लॉ में ट्रेंड रहेंगे। तो जैसे जज साहब और आपके विरोधक वकील एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, वैसे आप नहीं रहोगे, क्योंकि वो लोग लॉ में ट्रेंड है। वो लॉ और कोर्ट की प्रोसीजर सालों साल उसमें काम कर रहे हैं और वो वोकैबुलरी, लीगल वोकैबुलरी, लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल कॉन्सेप्ट्स, इन सब बारीकियों से खूब वाकिफ़ होते हैं और तुरंत एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। क्या आप ऐसा कर सकोगे? यह भी आप सोचिए। एक और महत्वपूर्ण दिक्कत आपको जो आ सकती है ट्रायल कोर्ट में, जब आप अपनी खुद की कोर्ट केस लड़ोगे तब। ट्रायल कोर्ट में यानी कि निचली अदालत में सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होकर केस डिसाइड नहीं होती, वहाँ पर एविडेंस चलता है, यानी कि गवाही चलती है। तो वहाँ पर विटनेसेस की एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें करनी होती है। अब ये जो है क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ, ये एक स्पेशल स्किल है, स्पेशल कला है। इसमें ट्रेंड होना पड़ता है। विटनेसेस जो आप क्रॉस एग्जामिन करोगे, उन विटनेसेस को फिक्स करके उनके मुंह से अपने फेवर की चीज़ें निकालनी पड़ती है और जो बातें उन्होंने उनके पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कही है, उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करनी पड़ती है। और यह सब करने में बहुत ज़्यादा दिमागी कसरत, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इनकी ज़रूरत होती है। क्या ये सब आप कर पाओगे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसमें आप चूक गए, फेल हो गए, तो केस का रिज़ल्ट आपके अगेंस्ट चले जाएगा। आपके गलतियों का बेनिफिट आपके अपोजिट पार्टी को मिलेगा। तो ये कुछ विचार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन फैक्टर्स की वजह से आप अपनी कोर्ट केस ना करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको
एहसास करा दे रहा हूँ कि ये सब बातें इन्वॉल्व होती है और इसके बाद भी आपकी खुद की कोर्ट केस आपने लड़ना चाहिए या नहीं, इसका निर्णय आप ही को लेना है। वह सर्वतः आपका निर्णय रहेगा। तो मैंने ये जो कुछ बातें कहा, वो बातें इसलिए नहीं कहा कि मैं आपको डिस्करेज करना चाहता हूँ। मैंने इसलिए कहा कि जिस तरह से मैंने ये आपको स्पष्ट कर दिया कि आप अपनी खुद की कोर्ट केस कोर्ट में लड़ सकते हैं, उसमें कोई कानूनी रोकथाम नहीं है, उसी तरह यह भी मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि ऐसा करने में आपको क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह बात समझने के बाद अब सवाल आपके मन में पैदा हो रहा होगा कि क्या फिर मैं अपनी खुद की कोर्ट केस कभी भी नहीं लड़ सकता? तो इसका एक बीच का रास्ता है, वो ये कि अगर आपके मन में अपनी खुद की कोर्ट केस लड़ने की इंटेंस इच्छा है तो आप वो करिए, मगर साथ ही में बैकग्राउंड में आप किसी एक्सपर्ट लॉयर की सलाह लेते रहिए। ऐसा आप करोगे तो आपको लॉयर की गाइडेंस भी मिलती रहेगी और आप खुद भी अपनी कोर्ट केस करने की इच्छा पूरी कर सकोगे। अर्थात लॉयर की जो भी गाइडेंस आपको मिलेगी, उसके लिए लॉयर की जो भी फीस रहेगी वो गाइडेंस की, वह तो आपको देनी पड़ेगी। नया साल आने वाला है, आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत सारी मुबारकबाद। यह आने वाला नया साल आपके लिए बहुत खुशियाँ लाए, आप जो चाहे वह सक्सेस आपको मिले और आपके जीवन का आनंद बढ़े। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपका सवाल का जवाब मिल गया हो। इसी के साथ विदा लेता हूँ, एडवोकेट नहुष खोबालकर।